हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गर्भगुरु। मैं डॉक्टर प्रियंका यादव और आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के दौरान खुजली क्यों होती है। काफ़ी बार ऐसा रहता है कि खुजली सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी के हार्मोन के चलते होती है, लेकिन 150 में से एक या दो केसेस ऐसे रहते हैं जिसमें एक सीरियस कंडीशन होती है जिसको बोलते हैं इंट्रा हिपेटिक कोलेस्टेसिस। यानी कि ये क्या है, क्योंकि नाम तो बहुत ही बड़ा मैंने बोल दिया। इस चीज़ का मतलब है कि आपके लीवर के जो बाइल सोल्ट है वो आपकी ब्लड में मिल जाते हैं और उसके चलते आपको खुजली आती है। काफ़ी बार आप वहाँ पे देखेंगे कि सबसे ज़्यादा कमेंट्स जो रहती है नीचे वीडियोस के नीचे वो यही रहेगी कि मुझे प्रेगनेंसी के दौरान खुजली होती है तो क्या करें, कैसे इस खुजली को हम ठीक करें। तो देखो, प्रेगनेंसी के हार्मोन के चलते जो रहती है 3-4 ऐसी कंडीशन है। जैसे सबसे पहला हार्मोनल इम्बैलेंस। प्रेगनेंसी के चलते आपके प्रोजेस्टेरोन लेवल बॉडी में बढ़ जाते हैं जो प्रेगनेंसी को आपके बच्चे को ग्रोथ के लिए सपोर्ट के लिए ज़रूरी है। अब यही बढ़े हुए हार्मोन के चलते आपको खुजली आती है। दूसरा रहता है ड्राइनेस। प्रेगनेंसी के दौरान ड्राइनेस बढ़ जाती है, सेम यही हार्मोन के चलते ड्राइनेस की कंडीशन बढ़ जाती है स्किन में। तो ये ड्राई स्किन के चलते यदि आप प्रॉपर मॉइस्चराइज्ड नहीं रखेंगे अपनी स्किन को तो भी खुजली आएगी। तो ये जैसे हम आगे की वीडियो में बता, एक बार स्किन केयर वाला वीडियो भी है प्रेगनेंसी के दौरान, वो पूरा देख लेना। तो यहाँ पर जैसे आप नहा के आते हैं सुबह में और रात में, जैसे ही नहाते हैं उसके बाद पूरी बॉडी पे प्रॉपर तरीके से आपको या तो बॉडी लोशन लगाना है या एक्सट्रीम आपको ड्राइनेस हो तो वेसलिन जो रहता है प्योर वेसलिन जेली वो लगा सकते हैं। स्पेशली उसमें भी आपको अपनी बेली पे, ब्रेस्ट पे और थाइस पे जहाँ पे ड्राइनेस ज़्यादा रहेगी, स्ट्रेचिंग ज़्यादा होगी, वहाँ पे आपको दिन में 2 से 3 बार प्रॉपर तरीके से मॉइस्चराइज रखनी है स्किन, वरना वहाँ पे खुजली भी ज़्यादा आएगी और वहाँ पे स्ट्रेच मार्क डेवलप हो जाएंगे जो आगे चल के निकलेंगे नहीं, परेशान करेंगे। तो पहला तो ये रहता है कि हार्मोन के चलते, दूसरा रहता है ड्राइनेस के चलते। अब वहाँ पे ये चीज़ रहती है कि यदि हार्मोन का और ये ड्राइनेस का हमने जो बोला वो यदि आप अपनी स्किन को पूरी तरीके से मॉइस्चराइज रखेंगे तो वो ठीक रहेगा, वो आपको इतनी खुजली नहीं आएगी। यानी कि अभी ड्राइनेस फील हुई, स्किन भी आपको स्ट्रेचेस फील होंगी, अच्छी नहीं, हेल्दी नहीं लगेगी, पल्पी स्किन नहीं लगेगी। तो आप यदि मॉइस्चराइज रखते हैं या फिर अभी हो रही है खुजली, आपने वहाँ पे लगा लिया कोई भी चीज़, ठीक हो जाएगा। लेकिन हमने आगे जो लीवर की कंडीशन बताई, यदि आपको वो चीज़ है तो वहाँ पे आप कुछ भी लगाने से ये खुजली ठीक नहीं होगी। अब उसके लिए क्या करें, तो आपका हाइड्रेशन मेंटेन रहना भी ज़रूरी है, वरना भी वापस से आपको ड्राइनेस और खुजली की दिक्कत होगी। तो 3 से 4 लीटर पानी पीना है, डेली का एक नारियल पानी पीना है और चिया सीड्स वाला पानी भी ले सकते हैं, उससे आपका सेल्यूलर हाइड्रेशन अच्छा रहेगा। तो ये चीज़ें भी करनी है। अब हमें डिफ्रेंशिएट करना है कि कौन सी कंडीशन, यानी कि जनरल प्रेगनेंसी सिम्टम है या फिर लीवर की दिक्कत के चलते हैं। तो इसके लिए हमें 2 टेस्ट करना है, एक है टोटल बाइल सीरम टेस्ट, दूसरा रहेगा लीवर फंक्शन टेस्ट। ये टेस्ट करने से हमें पता चलेगा कि ये दिक्कत है, इसकी ट्रीटमेंट लेनी है, और हाँ, यदि उसमें वहाँ पे चेंजेस आते हैं तो उसकी प्रॉपर मेडिसिन लेनी पड़ेगी। दूसरा यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि जो लीवर के चलते दिक्कत है वो आपको ज़्यादातर रात में बढ़ेगी, आपको सोल्स में यानी कि पाँव के तलवों में और हाथों में ज़्यादा पड़ रहेगी, और उसके साथ आपको दूसरे भी सिम्टम हो सकते हैं। जैसे आपको राइट साइड में, यहाँ पे राइट साइड में पेन होना, आपका यूरिन येलो कलर का आना, आंखें भी थोड़ी पीली होना, स्टूल का कलर भी पेल येलो हो जाता है। ये सिम्टम हो और इंटेंस इचिंग हो तो यहाँ पर अपने गायनेक को तुरंत ही मिलिए, उसको ये सब रिपोर्ट वो कराएंगे ही और उसकी प्रॉपर मेडिसिन लेंगे, वो एंजाइम को कम करने की मेडिसिन लेंगे, तब जाके ये खुजली आपकी ठीक होगी। और यदि प्रेगनेंसी के रिलेटेड है, हार्मोन ड्राइनेस के चलते हैं, हाइड्रेशन की कम के चलते हैं, तो वहाँ पर वो जैसे ही आप अपनी स्किन पे मॉइस्चराइज़र लगाएंगे या फिर पानी पिएंगे, नारियल पानी पिएंगे, ठीक हो जाएगी और वो वहाँ पे इतनी इंटेंस, इतनी ज़्यादा नहीं रहेगी। अब मैंने आपको पूरा बता दिया कि कब आपको टेंशन लेना है, कब आप वहाँ पे रिपोर्ट करा के ट्रीटमेंट लेनी ज़रूरी है। अभी इसमें से भी कुछ कन्फ्यूज़न हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आपको वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक करना, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो कर लीजिए, आपके लिए बिल्कुल फ्री है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।